हमारे पूज्य चरण स्वामी श्री अनुभवानंद जी महाराज ने अनुभव की एक परंपरा प्रारंभ कर दी। उनके चरणों में बार बार वंदन। हमारे पूज्य चरण स्वामी श्री मुक्तानंद जी महाराज ने बड़ी सरलता से बड़ी गंभीर बातों को प्रकाशित किया, उनको बार बार नमन। देखो भाई, एक गुप्त बात यह है कि हम चिट जो है उन्हीं को देते हैं जो पढ़े, और वो सबको कह भी देते। क्षमा करिएगा महाराज, आप तो हम लोग क्या समय दे सकते हैं, आप तो स्वयं हमें समय देने पधारे हैं। अब हमारे परम श्रद्धेय, परम वीतराग, परम तपस्वी और सरलता से जीवन की साधना को जिनके द्वारा गति मिल जाती है, ऐसे हमारे परम श्रद्धेय पूज्य चरण स्वामी श्री परमेश्वरानंद जी महाराज यहाँ विराजमान हैं। बहुत देर से बैठे हैं महाराज जी, बड़ा कष्ट पाया, हमको क्षमा करिएगा। और अपनी वाणी का प्रसाद ये पूज्य श्री महाराज जी की जन्म शताब्दी महोत्सव में आप सभी भक्तों को प्रदान करें। पूज्य चरण स्वामी श्री परमेश्वरानंद जी महाराज। अरे भाई ठीक है। ओम योस्योत्प्रेक्षकाधिपत्य निधने यो व्यक्त जीवेश्वरो यस्तृष्ट्वेदमनुप्रविश्य ऋषिणा चक्रे पुरशास्तिता यं सम्पद्य जाति मनुष्यै सुप्ताकुलायं यथा तं कैवल्यनिरस्तयोनिमभयं ध्यायेदयस्त्रं हरिं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बसियापति रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की श्री श्री महाराज श्री जी की ओम नमः पार्वती पतये। बात ऐसी है कि हमारे पाठक जी को वाह न करना पड़े, इससे पहले ही भक्ता ध्यान रखे तो बहुत अच्छी बात है। जानते हैं जो स्टेज संचालन करते हैं बड़ी समस्याएं हैं। वक्ता की तो धारा निकलने लगती है, वो उस टाइम पर समाधि में होता हो, आप लोगों को तो शायद पता ना लगे। वक्ता जब बोलने लगता है तो विषय ऐसा निकलता है उसके भीतर से, और एक से एक आता है, और ये भी इनको दे दूं, ये भी इनको दे दूं, होता तो है भी श्रोता के भाग्य से होता है। ये कोई हम कई बार इस बात को बोलते हैं
कि वक्ता की इतनी विशेषता नहीं होती है जितनी श्रोता की विशेषता होती। उस श्रोता की श्रद्धा निकाल लेती उसमें से। आइए हमारे आज के सभाध्यक्ष पूर्वाह्न के, जिनके प्राचीनतम आश्रम हरिद्वार में सूरतगिरी बंगला है, गिरीशानंद आश्रम है, और बड़े उदार महामंडलेश्वर स्वामी श्री विश्वेश्वरानंद गिरी जी महाराज, वो एक आता है ना, क्या है, गांग संगम वृंदावने भी कृत यामुन गांग संगम राधा मुकुंद। यहाँ भाई देखो जमुना जी के किनारे के संत बहुत हैं, और आज गंगा के किनारे के भी बहुत बैठे हैं। हमारे स्वामी जी गंगा किनारे, हम स्वामी जी, ये सब तो गांग और यामुन दोनों का संगम हो रहा है। जैसे राधा जी और श्याम, ये दोनों कैसे हैं, उपमा दियो। हमारी गंगा जी का वर्ण गौर है और जमुना जी का वर्ण श्याम है। तो जहाँ युगल सरकार बैठती है ना, वहाँ गांग संगम, यामुन गांग संगम बोलते हैं। बड़ा अच्छी बात। महाराज श्री जी ने क्या दिया, कल हमको पूज्य ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य महाराज ने एक बात बड़ी अच्छी बतलाई, जो कि अभी स्वामी मुक्तानंद जी महाराज ने बतलाई कि महाराज श्री जी ने पहले तो उन्होंने कहा सुखदेव जी महाराज ने दूसरा सुखदेव नहीं बनाया, बोला था ना, आप लोगों को याद हो। और महाराज श्री जी ने पता नहीं कितने सुखदेव बना करके छोड़ दिया। एक मेरी दृष्टि आप देखिए थोड़ा, अभी अभी आप लोग बड़े एक गहन विचार श्रवण कर रहे थे। आपके भारत का ऋषि और एक वैज्ञानिक विचारक, इन दोनों की क्या तुलना कर सकते आप? देखो विचार शक्ति में ये वैज्ञानिक इतने डूबते हैं, इतने गहराई में जाते हैं कि आपने कल्पना नहीं कर सकते। आज तो बाबा आपके पास इतनी चीज हो, क्या क्या भरा है इसमें, जिसको मोबाइल बोलते हो कि नहीं, कैसे भर दिया है? आपके दिमाग में आता है कभी कि इतनी चीज से इतने में भर सकता है? भरा के नहीं, तो बिना विचार के तो नहीं भरा है ना। बहुत गहन विचार करते, बहुत गहन विचार करते। अच्छा, भारत का ऋषि, भारत का संत महाराज जी जैसे, इनका विचार, भारत के संत ऋषि का विचार और वैज्ञानिक का विचार, कितना फर्क मानते हो आप? कुछ समझ में आती है बात? देखो, गीता जी के 15वां अध्याय जो प्रारंभ होता है ना, उसमें प्रथम श्लोक है,
क्या है? ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम्। एक अश्वत्थ का वर्णन। अश्वत्थ का अर्थ होता पीपल का वृक्ष। ये कोई बाहर का पीपल का वृक्ष नहीं समझना। आचार्य शंकर भगवत्पाद भाष्यकारों ने लिखा है कि अश्वत्थ का अर्थ कर लेना स्व न तिष्ठति इति अश्वत्थ, और स्व का अर्थ होता कल। संस्कृत भाषा में कल तक जो एक रस ना रह सके उसका नाम है अश्वत्थ। इसका अर्थ क्या हुआ? क्षणभंगुर। ये संपूर्ण जो संसार दिखाई देता है ये सब अश्वत्थ है, और इसका मूल जैसे वृक्ष होता है उसका मूल तो होता है, उसका मूल क्या है? बस यहां से फिर आपका विचार अलग अलग होता है। ये जो संसार रूपी अश्वत्थ है इसका मूल क्या है? ये आपके ऋषि ने खोजा, आपकी संत ने खोजा, महाराज श्री जी ने उसको जो है अनुभूति करी, और आपका वैज्ञानिक लोग इसके आगे क्या है, इसके आगे क्या है, और इसके आगे क्या है? अरे मेरे भाई, इसके आगे क्या है जरा तुलसीदास जी महाराज से पूछना। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, और कितने हैं कोई गणना करी? रोम रोम प्रति, और तेरा भला हो। कहाँ जाओगे, कहाँ तक पहुंचोगे? है आपके पास में कोई? कई बार अजान से हमारे भागवत के बड़े बड़े उद्भट विद्वान बैठे हुए हैं, वेद स्तुति में जहाँ अंत में खैवरजान शिवांति वैसा सहाय श्रुतय त्वयि फलंत तन्निरसनेन भवन निधन। एक वही रजोगुण उड़ रहे ऐसे रजगुण की तरह अनंत ब्रह्मांड। आज एक ब्रह्मांड का तो पता नहीं लगता तुमको, अनंत ब्रह्मांड है, कहाँ तक पार पाओगे? ये मनुष्य की बुद्धि की परे की बात है। आपके ऋषि आपके संत उनका मूल को पकड़ो, आपके मूल हाथ में आ गया तो फिर संपूर्ण वृक्ष आपके अधीन। आज मैं महाराज श्री जी के कई ऐसे सम्मेलन पर बोलूंगा नहीं, क्योंकि अब कहीं वाह वाह हो जाए तो मुश्किल पड़े। तो ये ध्यान रखना कि एक ही बात महाराज श्री जी की तरफ से कि हमको मूल को पकड़ना, कि जीवन आपका सफल हो जाएगा, आपका शांत हो जाएगा। सब शांति के लिए आए, बहुत दूर दूर से यहाँ से श्रोता लोग आए हैं, संत लोग आए हैं, पर एक बात जरूर लेकर के जाना कि यहाँ से वो वस्तु लेकर के जाएंगे जो बिल्कुल अमिट हो, और महाराज का प्रसाद पूरा जीवन में हमारे शांति आनंद दे। हरिओम तत्सत। हरिओम। श्री राम जय जय राम। हम श्री गंगा किनारे जाएं और गंगा जी से कुछ लेकर ना आए तो हमारा जाना सार्थक नहीं होता। पूज्य चरण ने ये भी संकेत किया, किसी जन्म शताब्दी महोत्सव में आप सभी आए हैं तो कुछ लेकर जाए। वैसे तो स्मृति चिन्ह आदि सब कार्यालय देगा,
लेकिन ये लेकर जाएं जो संतों ने भी अनुभव सुनाए हैं, बताए हैं, ऐसी कोई धारणा हृदय में धारण करके पधारे। बार बार नमन श्री चरणों में। अब हमारे अध्यक्ष पद को सुशोभित करने वाले, सबसे ज़्यादा कठिनाई अध्यक्ष पद की होती है, प्रारंभ में आ जाना और अंत तक बैठना। पिछली बार तो ऐसी स्थिति हो गई थी कि अध्यक्ष जी को समय ही नहीं बचता था, पर इस बार महाराज जी की ऐसी कृपा है कि अध्यक्ष जी महाराज हमें प्रवचन कर रहे हैं, हमें समझा रहे हैं। परम श्रद्धेय पूरी चरण महामंडलेश्वर स्वामी श्री विश्वेश्वरानंद गिरी जी महाराज के चरणों में निवेदन है कि भगवान अध्यक्ष सभी जो प्रवचन होते हैं उनका सार संकेत संक्षेप में रखते हैं। ये उनकी परंपरा है, अध्यक्षीय परंपरा। तो वो किसी परंपरा से बंधे नहीं हैं। यही विध होए नाथ हेतु मोरा, आप स्वयं समर्थ हैं जो हमारे योग्य समझें, हमें आदेश करें। और समय की पर्ची महाराज श्री अध्यक्ष जी को नहीं दी जाती, उन्हें मालूम है कि 11:30 तक सत्संग चलना है। दीदी गाड़ी 10 मिनट का सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। इस परम पावन मंगलमय भूमि पर परम श्रद्धेय, परम अर्चनीय, परम वंदनीय महाराज श्री जी का जन्म शताब्दी महोत्सव अनेक संत विद्वान तपस्वी विदराग संतों के मध्य में आप समस्त भारतवर्ष के विभिन्न स्थानों से आए हुए भक्त बंधुओं के मध्य में ये महान उत्सव मनाया जा रहा है। जो ज्ञान गंगा प्रवाहित हो रही है, ये हम सबको ऐसा लगता है कि समय कहीं आगे न निकल जाए, समय थमा रह जाए, ताकि हम इस ज्ञान को और अधिक अधिक हम पी सके, उसको अंदर भीतर उतार सके। बड़ी अद्भुत समाज सभा है, जिस सभा में वक्ताओं ने जो अपने अनुभव यहाँ पर बतलाए, हमारे वयोवृद्ध विद्वान जिन्होंने व्याकरण के द्वारा महाराज जी कितने गहन विचारक थे, उसका अनुभव हमारे वयोवृद्ध पंडित जी ने यहाँ पर किया। हमारे स्वामी अनुभवानंद जी तो अनुभव सिद्ध हैं। हम एक बात कहना चाहते हैं कि परमात्मा की बड़ी अद्भुत सृष्टि है। इस सृष्टि को परमात्मा ने ही बनाया। ईशावास्यमिदं सर्वम, ये जो कुछ हम देख रहे हैं वो परमात्मा का ही है, परमात्मा का ही स्वरूप है। भगवान ने अनेक अवतार ग्रहण किए। हम लोगों को सबको पता है कि भगवान ने 24 अवतार को ग्रहण किया। एक आध अवतार होने वाला है, परंतु उनमें से 2 अवतार ऐसे हुए
भगवान ने जब सबसे पहले अवतार ग्रहण किया, जैसे मैंने कल कहा था, सनकादि ऋषियों का प्रथम अवतार। और जब भगवान ने आदेश दिया ब्रह्मा जी को कि सृष्टि को आगे बढ़ाओ, अनेक प्रकार की सृष्टि को बनाया और उनमें से एक सन्यासी बनाए। श्रीमद् भागवत में आता है 4 प्रकार के सन्यासी, कुटीचक, बहुउदक, हंस और परमहंस। कुछ मतभेद हो सकते हैं। स्वयं जो परमात्मा ने अवतार ग्रहण किया, अनेक अवतार ग्रहण किए, परंतु कार्य समाप्त होने के बाद में वो अपने सुधाम चले गए। भगवान श्री राम के रूप से आए, भगवान श्री कृष्ण के रूप से आए, भगवान नरसिंह आए, अनेक अनेक अवतार हुए, परंतु भगवान अपने स्वरूप में लीन हुए। प्रथम अवतार सनकादि ऋषि आज भी इस धरा पर, आज भी इस संसार में विद्यमान है और केवल 5 वर्ष की आयु जैसे लगते हैं। वो कौन है? संत रूप से भगवान विचरण करते रहते हैं। और जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई, उस सृष्टि में सन्यासी बनाए, 4 आश्रम बनाए, 4 वर्ण बनाए, बाकी सभी संपूर्ण संसार उस परमात्मा का ही है, परंतु एक सन्यासी भी बनाए। इसीलिए सन्यासी स्वयं परमात्मा का स्वरूप है। हम लोग जब गुरु परंपरा कहते हैं, नारायणम पद्मभौम वशिष्ठम शक्तिंच तत्पुत्र पराशरंच, संक्षेप में कहना हो, सदाशिव समारब्धम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। इस प्रकार की ये सृष्टि, और सृष्टि में एक सनकादि ऋषियों का एक अवतार और दूसरा सन्यासियों का अवतार, दोनों ही परमात्मा ने बना करके सृष्टि की रक्षण के लिए इनको यहां पर स्थापित किया है और सदा वो चले आ रहे हैं और आज भी हैं। परंतु सन्यासी कौन होता है? वो जो जिसको हम नमन करते हैं या जो प्रतीक होता है। मुझे नहीं लगता है कि मैंने व्यास जी को देखा है, देखा ही नहीं। हमने ना ही आचार्य शंकर को देखा, ना ही सुखदेव जी महाराज को देखा, और जो मेरे जन्म से पहले हुए होंगे उनको भी हमने नहीं देखा, परंतु वो आज भी वो विद्यमान है। आज भी वो व्यापक रूप से हमें हमेशा हमारे सामने रहते हैं। जो अनंत जन्मों में तप करते हैं, अनेक जन्मों में साधना करते हैं और साधना के बल से वो ब्रह्मनिष्ठ होते हैं। और जब ब्रह्मनिष्ठ होते हैं वो व्यापक हो जाते हैं, वो कभी वो समाप्त नहीं होते हैं। यद्यपि हमारे महाराज श्री जी पंचभौतिक रूप से आए और जैसे कि देह आता है वो सबका देह चला जाता है, इस सब के सब जाने वाले हैं। महाराज जी का भी शायद जो हम लोग जो देख रहे हैं पंचभौतिक देह चला गया, परंतु आज भी वो विद्यमान है। आज भी वो प्रत्यक्ष है, जैसे मैंने कल कहा था, वो वर्तमान है। जितने संतों ने अपने अपने विचार रखे, जितने संतों ने अपने अपने अनुभव रखे, महाराज श्री जी जब आप लोगों ने देखे होंगे तब एक दिखते थे। महाराज जी को एक रूप से आप देखते थे, परंतु अगर आज आप समझे, आज महाराज श्री जी अनेक रूप से और आपके सामने विद्यमान है। इनके भीतर जो अनुभव है, श्रीमद् भागवत की चर्चा करती है। श्रीमद् भागवत की इतना सहज और सरल बना करके सबके सामने प्रस्तुत किया है, वो और कोई नहीं कर सकता था, वो महाराज श्री जी ने किया।
और ऐसे महाराज श्री जी की अद्भुत कृति, उनका जीवन अनुकरणीय तो है ही, आत्मसात करने वाला है, क्योंकि हमारा मानव देह है बड़े दुर्लभता से मिला है, बड़े कठिनाई से मिला है। इसके कैसा सदुपयोग करना चाहिए, महाराज जी से अपने को समझना चाहिए। और इसीलिए महाराज जी के समय में हम लोग शायद यहाँ आए हों ना आए हों, परंतु आज महाराज जी की प्रेरणा से ही, उनकी ही प्रेरणा कि भाई आज समय थोड़ा सा अलग बदल गया है। कभी कभी हम लोग प्रवचन में बैठते हैं और मोबाइल बज जाता है, सब मोबाइल वाले हो गए हैं, सबका चित्त अस्थिर हो गया है। कम से कम 7 दिन एक जगह बैठ करके कम से कम चित्त को स्थिर किया जाए और आत्मचिंतन किया जाए, मंथन किया जाए कि हम वास्तविक है कौन, हमें करना क्या है। क्योंकि किसी को भी 1000 वर्ष जीना नहीं है, किसी को भी अनंत काल तक जीना नहीं है। जितनी आयु है उतनी आयु हमारे समाप्त करके जाना है, परंतु जाना कहाँ है, करना क्या है। इसलिए विचार करने के लिए महाराज श्री जी की प्रेरणा से ही हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आज भारतवर्ष को इन वस्तुओं की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि आज हम दिशाहीन हो रहे हैं, हमें पता ही नहीं हमें क्या करना है। विधर्मी आकर के यहाँ पर अपने अपने विचार थोप रहे हैं, हमारे विचार दब रहे हैं। इसलिए महाराज जी ने विचार किया होगा कि हमारे शास्त्र, हमारे वेद, हमारे उपनिषद, हमारे पुराण, हमारी परंपरा, हमारा देवार्चन, तीर्थों की रक्षा, इसके लिए किसी ना किसी को आगे आना ही पड़ेगा। इसलिए महाराज श्री जी ने स्वयं ऐसी प्रेरणा दी कि शताब्दी महोत्सव यहाँ पर आप वृंदावन में करो, जिससे इस जगत में एक संदेश जाए कि हमारा भारतवर्ष कितना महान है। हम कोई और के संतान नहीं है, हम उस परम पिता परमात्मा के हम सब संतान हैं, उसी के हम अंश हैं। और उसको ही जानने के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप और कुछ जानने के लिए यहाँ पर नहीं बैठे हैं, आप अपने आप को जानने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। और संत लोग यहाँ पर आकर के इन्होंने यही एक संदेश देने का प्रयत्न किया है कि महाराज श्री जी का पंचभौतिक देह है। मैं भी आगे नहीं जाऊंगा स्वामी जी, क्योंकि स्वामी जी ने कह दिया कि महाराज श्री जी का एक संदेश था, और मैं भी उस बात को मानता हूं कि समय बहुत बड़ी शक्ति है, उसके साथ में टक्कर नहीं लेना चाहिए। तो महाराज जी ने एक संदेश दिया कि आज आवश्यकता है कि आज हम सब लोग अपने आप को पहचानने का प्रयत्न करें। भले ही जमाना कितना ही बदल जाए, समय कितना ही बदल जाए, परंतु हम और आप बदलने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम उस परम पिता परमात्मा के संतान हैं, उसी के अंश हैं। उसको जानने के लिए हम यहाँ पर हम बैठे हुए हैं। इसीलिए महाराज जी की प्रेरणा से और महाराज जी के मेरे पर मैंने दर्शन किए हैं, परंतु एक बात मैं कहूं, मेरे पर अति कृपा। 2 बात से मैं कहना चाहूंगा। यहाँ पर स्वामी श्रवणानंद जी बैठे हुए हैं, स्वामी गिरीशानंद जी बैठे हुए हैं, प्रणवानंद जी बैठे हुए हैं, महन जी शायद बैठे होंगे, मैं ज्यादा जानता नहीं, उनका परिचय नहीं है। किस आश्रम के वो अध्यक्ष हो सकते हैं, परंतु महाराज श्री जी की ऐसी मेरे पर कृपा, जहां पर अनेकों वर्षों तक वो अध्यक्ष रहे। प्रेमपुरी आश्रम बाबुलनाथ, अनेकों वर्ष वहां पर अध्यक्ष रहे, और जन्म शताब्दी के अवसर पर उन्होंने वो पद मुझे दिया। बड़े बड़े यहाँ पर संत हैं, यहाँ पर शंकराचार्य आदि बड़े बड़े विद्वान संत यहाँ पर आए। अरे हम तो गंगा तट से साधारण से आए हुए महात्मा, और आज की सभा के लिए अध्यक्ष बनाया, वो महाराज जी की कृपा, महाराज श्री जी की कृपा से, कि उनकी इतनी अपार कृपा, और इसी प्रकार अपार कृपा आप पर भी बनी रहे कि आज यहाँ से इस पवित्र धाम वृंदावन धाम से आप, क्योंकि आपको जो आपने जो किया है वो आपको प्राप्त होने ही वाला है।
आप प्रयत्न करो चाहे न करो, आपके प्रारब्ध में जो है वो आपको मिलने वाला है। परंतु एक चीज की प्राप्ति करने के लिए आपको विशेष आपको परिश्रम करना पड़ेगा। वो परिश्रम है अपने आप को जानने का। इसलिए आज महाराज जी संतों के माध्यम से और साथ साथ में उनके साहित्य के माध्यम से आज महाराज श्री जी वर्तमान हैं। और इसलिए महाराज जी की कृपा बरस रही यहाँ पर। और यहाँ तो साक्षात क्या कहें, राधे राधे का नाम घोष चलता है। भगवान श्री कृष्ण का सदा यहाँ पर वास, सदा यहाँ पर सानिध्य। और ऐसी स्थिति में जो आनंद उत्सव यहाँ पर हम लोग मना रहे हैं, तो बड़ी अति कृपा महाराज श्री जी की। और हम सब संत लोग उनके गुणगान करते करते थकेंगे नहीं, परंतु फिर भी समय की मर्यादा पाठक जी को मैं मान लूंगा कि ये इतने सहजता से ऐसी बात कहते हैं कि वक्ता को अपने समय पर रुकना चाहिए। और यही कला महाराज श्री जी से ही उनको प्राप्त हुई है, ऐसा मुझे लगता है। तो अति कृपा महाराज जी की हम लोग सब यहाँ पर आए। तो इतना ही कहते हुए मैं अपने वाक पुष्पांजलि महाराज श्री जी के चरणों में अर्पित करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। जय जय राम श्री राम। कुछ आवश्यक सूचनाएं सुनकर ही उठें। श्री राम जय राम। केवल 2 मिनट। पूज्य चरण महामंडलेश्वर श्री स्वामी श्री विश्वेश्वरानंद गिरी जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार नमन। उन्होंने कृपा करके हमको सूत्र दिए हैं, उनकी बहुत कृपा है हम लोगों पर। आप सभी लोगों के लिए कुछ कृपा हुई है, वो उसका मैं थोड़ा सा वर्णन करता हूँ, मतलब उसके आपको स्मरण दिलाता हूँ। प्रातःकाल 7 बजे से 8 बजे तक श्री नित्य गोपाल मंदिर में महाराज श्री जी की पादुका का पूजन प्रतिदिन होता है। जो भक्तजन उसमें भाग लें अपने जीवन को सफल करें। दूसरे सभी आगंतुकों से अनुरोध है कि जाते समय कार्यालय से महाराज श्री का स्मृति चिन्ह अवश्य लेकर जाएं, जब जाने का समय हो तब। प्रातः हमने प्रार्थना की थी, समय पर आप भोजन और जलपान करें, ताकि उसमें जो सेवा में संलग्न सेवक हैं उनको भी असुविधा न हो और वो भी आपकी तरह सत्संग का लाभ ले सकें। सायंकालीन सभा ठीक 3 बजे प्रारंभ होगी, जिसमें अध्यक्ष पद को सुशोभित करेंगे पूज्य स्वामी श्री सत्यमित्रानंद जी महाराज, सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज। उसमें जिन महापुरुषों के प्रवचन हैं, डॉक्टर श्री गिरिराज जी शास्त्री, श्री जीवन मुक्तो दासी, श्री पुजारी जी भोरी गोपी जी, श्री भगवती शरण जी शुक्ला काशी, स्वामी श्री विश्वात्मानंद जी महाराज वृंदावन, युग पुरुष महामंडलेश्वर स्वामी श्री परमानंद गिरी जी महाराज और पूज्य स्वामी श्री सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज का अध्यक्षीय भाषण हुआ।